आज हमारे बीच में कानपुर बार एसोसिएशन के चुनाव के तहत सौरभ चंदेल, जो कि कनिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर यहाँ पर संघर्षरत है, और इनके विषय में ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी विचारशील है। इनके परिवार के लोग काफ़ी राजनीतिक चुनाव लड़ चुके हैं, चाहे वो बीडीसी के हों, चाहे विधायक के हों, चाहे सांसद, लेकिन उन्होंने किसी चुनाव पे अभी अपना ध्यान इस तरीके का नहीं दिया। लेकिन यहाँ की कुछ गड़बड़ियों को देखते हुए इन्होंने ऐसा निर्णय लिया है कि एक कनिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर रहकर आगे यहाँ की तमाम विभीषिकाएँ हैं, जो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इनको पसंद नहीं आ रही हैं, और इसी वजह से आज ये चुनाव मैदान में आ गए हैं। सौरभ चंदेल जी कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी, इनसे हम बात करते हैं। भारत कनेक्ट इनसे पूछना चाहता है कि आप किस वजह से आप चुनाव में? मैं पिछले 14 सालों से यहाँ पर कानपुर बार में जो है प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक अभ्यासरत यहाँ पर विधिक कार्य करता हूँ, और मैंने न्यायालयों की स्थितियों को, और जहाँ पर मैं बैठता हूँ वहाँ पर जितने भी अधिवक्ता बैठते हैं सब प्रैक्टिशनर अधिवक्ता हैं। कोई भी ऐसे अधिवक्ता नहीं है जिनका माफिया से या भूमि से या किसी और दलाली के माध्यम से कहीं से भी धन का अर्जन हो। उनका मेन जो सपोर्टिंग है वो सिर्फ वकालत है। लेकिन उनके आय पर यहाँ पर कुछ विशिष्ट दबंगों और अधिवक्ताओं, और बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा कि न्यायालय के प्रति जो जिनका एक संघर्ष रहता है वो नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी अधिवक्ता हैं उनके साथ बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि 10, 20, 50, 100 रुपये, 50,000 रुपये या 10,000 रुपये या 1 लाख रुपए तक यहाँ की घूसखोरी चलती है न्यायालयों में, जो कि स्पष्ट रूप से है। छोटे छोटे अधिवक्ताओं की बात नहीं सुनी जाती है। हम लोगों के विधिक में बताया जाता है कि न्यायालय का सर्वोच्च अधिकारी जो होता है वो सिर्फ अधिवक्ता होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं देख रहे हैं। पिछले 12 वर्षों से, जिस साल से मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं देखता हूँ न्यायालयों का सर्वोच्च अधिकारी वो सिर्फ पेशकार होता है। भाई ऐसा क्यों? जबकि न्यायालय का विधिक कार्य जो होता है वो अधिवक्ताओं के हित में होना चाहिए। और मैं बार एसोसिएशन पर मैंने देखा, यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी हुए हैं उनको, कुछ पदाधिकारियों को छोड़कर बाकी शेष पदाधिकारी जो है उनका अधिवक्ताओं के लिए हित नहीं रहता है। यहाँ पर सिर्फ धन अर्जन का हित रहता है, जिसके खिलाफ मैं उचित कार्रवाई करूँगा अपने कार्यकाल में। अगर मैं इस पद में आता हूँ और जिस दिन मेरा ये कार्यकाल पूरा होता है, उस कार्यकाल के समय मैं अपने समस्त जितने मैंने संकल्प लिए हैं अधिवक्ताओं के हित में, वह मैं पूर्ण करने की कोशिश करूँ। यदि आप जीत जाते हैं और कार्य करने में कहीं आपको विफलता हाथ लगे तो उस स्थिति में क्या करेंगे? जिस दिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, मेरे कार्यकारिणी के सारे सदस्य मेरी बात को अनसुना कर रहे हैं, उसी दिन मैं अधिवक्ताओं के हित पे मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। मेरा ये प्रथम संकल्प है। अच्छा, इसके अलावा आप एक सच्चे और कर्मठ के आधार पे आप इस चुनाव को लड़ेंगे। मेरे पीछे जितने प्रैक्टिशनर अधिवक्ता, मेरे पीछे युवा अधिवक्ताओं, एल्डर अधिवक्ताओं के लिए अपने वोट की क्या अपील करना चाहेंगे? मैं एक प्रैक्टिशनर लॉयर हूं, और मेरे पीछे जितनी भी टीम लगी हुई है वो एक प्रैक्टिशनर है। उनका किसी भी संगठन से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर एक सिंपल तरीके से यहाँ पर वो वकालत करते हैं, जो कि मुझे आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। मैं यही चाहूँगा कि जिस तरह वो मेरी लिए यहाँ पर कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, लेकिन उसी तरह मैं अपने भाइयों के लिए भी बार एसोसिएशन में उनके लिए कुछ कर सकूँ, यही मेरी दिली तमन्ना है। और मैं चाहूँगा कि मेरी बातों को सुनकर और मेरे विचारों को सुनकर मुझे उचित वोट देकर और मुझे भारी बहुमत से विजयी बनाएं।